तथा कृपया विशिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, पार्थ हमें उन दोनों सेनाओं के दर्शन कराओ, साक्षात्कार कराओ कि हमें युद्ध कर किससे करना है। तो उस समय अर्जुन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा कि एक ने अपने अस्त्र डाल दिए और युद्ध करने के लिए मना कर। कहने का तात्पर्य ये है कि गीता हमें धर्म के अनुकूल आचरण करना सिखाती है। अगर प्राणी मात्र गीता के अनुकूल अपने जीवन को ढाल दे तो जीवन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मे रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। संसार के मोह के बंधन से छूटने का गीता से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। और ये मनुष्य का जीवन असार है, इसमें कोई तत्व नहीं, कोई सार नहीं दिलाती है। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़ेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य अपने पुराने का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जर्जर जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग करके नवीन संयम धारण करती है। और गीता में यहाँ तक कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। हमारी आत्मा का विच्छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, यानी काट नहीं सकता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि। अब नैनम दहति पावकः, पावक वाले अग्नि हमारे आत्मा को जला नहीं सकते। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो, और जल हमारी आत्मा को गीला नहीं करता। न शोषयति मारुतः, और वायु हमारी आत्मा को सुखा नहीं सकता। तो हमें मनुष्य को भैया के नाम भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हमें करना नहीं है, जो कहा है उसको अपने आचरण में ढालना है। उन्होंने तो कभी किसी का चीर हरण कर लिया, हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि किसी महिला का हम चीर हरण करें। जो कहा है तो भगवान के जो उपदेश है उस गीता के माध्यम से हमारे जीवन में ढालने के लिए बड़े सार्थक बनाए गए हैं। इसके अनुकूल अगर हम जीवन को व्यवधान नहीं हो सकता। वैसे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधी दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं, लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है। 10 धर्मों को अपने जीवन में ढाल नहीं सकते, तो किसी विद्वान ने इसका सरलीकरण किया। क्या सरलीकरण किया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। जिसमें हमारे मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी जीव जंतु को कष्ट न पहुँचे, ये हमारी गीता हमें ये सिखाती है। सर वो 10 लक्षण भी बता दीजिए। बताया तो धृति क्षमा दमो, इसका सरलीकरण ये है। अष्टादश पुराचनद्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। क्या किया है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। और किसी विद्वान ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, जिसमें किसी जीव की हिंसा न हो, चाहे वो चींटी हो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, और चाहे से विशाल काय जीव हो हाथी। पाप हिंसा न हो हमारे द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा परमो धर्मा। और किसी विद्वान ने जब सत्य की व्याख्या की तो धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन सत्य भी बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। कभी कभी सत्य में लोगों को दंड मिल जाता है। मान लीजिए कोई बेईमान किस्म का व्यक्ति आपसे 100 रुपये मांगने आ जाए उधार, तो आपको झूठ बोलना। क्यों? कि वो आपको वापस नहीं करेगा, और अगर वो पैसे मांगने लगे आप उससे, तो आपसे झगड़ा कर देगा। तो उस जगह जहाँ पर किसी जीव की रक्षा हो रही हो, वहाँ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी वो हो जो किसी को, मान ली किसी की एक आँख खराब हो गई और उसे काना कह दिया जाए तो उसे अच्छा ना लगेगा। नहीं, हम ये चाहते हैं